आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन किया जा चुका है, वहीं जनता ने भी किसे वोट देना है, इसे लेकर मन बना लिया है। 2024 में भी यही है कि बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत से काम ऐसे कर दिए हैं जो कि 70 सालों से हुए नहीं थे। ठीक है, तो उसी चीज़ के अगर हमारा देश वैसे इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा है, इतने एकदम से ही सन 2013 से लेकर सन 2024 तक इतना अच्छे देश आगे तक बढ़ चुका है। बट कहीं कहीं पे कुछ जो गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को सुधारना चाहिए। बाकी यही है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो आनी के चाहिए। हिसाब से इस बार मुकाबला टफ होगा, कांटे का मुकाबला होगा, कोई भी जीत सकता है। इस बार उस तरह एक तरफा चुनाव नहीं होगा जैसे 2019 और 2014 में हुआ था, क्योंकि इस बार महंगाई, बेरोजगारी और जैसे मणिपुर में अभी जैसे घटना हुई है, बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है ये। इस हिसाब से मेरे हिसाब से मुकाबला बहुत टाइट होगा इस बार। भैया वैसे तो देखो मोदी जी की तरफ ही है, और वैसे सोचते हैं कि महिला के लिए भी कुछ होना चाहिए। और देखो इतनी महंगाई हो रही, महिला कहाँ तक समर्थ कर सकती है, और घर का काम तो महिला ही करती है सारा। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आए मतलब अच्छा काम करे, और थोड़ा घर की तरफ भी देखें हम लोगों को। तो बस भैया यही चाहते हैं। भाई जी बात ऐसी है, लोग वोट तो मोदी जी को देंगे, बट ये है कि हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे किराए का घर है, शॉप है किराए की, अगर बैंक में जाते हैं तो मोदी जी ने वो रखा कि सबको मुद्रा लोन मिलेगा, है ना। हम लोगों तो वो भी नहीं मिलता। मेहनत कर रहे हैं, काम इतना है नहीं, कोरोना की वजह से सब कुछ जो भी है ख़त्म हो गया, है ना। तो वोट दे ना दे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही। जो हम जैसी औरतें हैं, मेहनत करती हैं, जिनके सर के ऊपर पत्ती का साया नहीं है ना, अकेले कमाई करके खा रहे हैं, तो हम जैसी औरतों के लिए सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारे लिए तो कोई सोचे ना, हमें पेंशन मिलती है, तो हमें वोट देने का क्या फ़ायदा। देखिए 2000 चुनाव के लिए कहने का मतलब ये सबसे मेन बात है। चलो बीजेपी एक बात है कि हिंदुत्व को लेके एक बड़ी अच्छी बात कार्य कर रही है, लेकिन गरीब के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आने वाले 2024 के अंदर हम लोगों के हाथ में, मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ यहाँ पर, कहने का मतलब जो है रेडीमेड गवर्नमेंट की, और आने वाले समय में हम लोगों के आगे कटोरा हाथ में होगा, हम यहाँ दुकान के आगे कटोरा लेकर बैठेंगे इस बात के लिए। तो सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, और जो गरीब तबका जो है उनके लिए भी थोड़ा बहुत सोचा जाए। दिहाड़ी ठीक है, दिहाड़ी 500-600 रुपये के अंदर आज के ज़माने में कुछ नहीं हो पा रहा है। बस यही है कि 2024 का चुनाव होगा वो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा उसके अंदर जीना। वाले क्या कुछ का भूखे मरेंगे लोग। 200 रुपये किलो तो लहसुन है, और 300-350 रुपये किलो अदरक है, और सब्जियों के रेट तो पूछो ही मत। और वो टमाटर ही देख लो। अब तो गरीबों को 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाएंगे 2024 में, अगर जो बीजेपी आती है। पहले कांग्रेस के टाइम में कम से कम कंट्रोल में तो अनाज पूरा मिलता था, चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। आज की डेट में क्या मोदी जी आए, ठीक है, पर ये है थोड़ा जैसा लड़की उड़की का ये चक्कर है, ये जो बलात्कार चल रहे हैं, थोड़ा इस पर रोकथाम करें। जैसे पाकिस्तान से आ रही है, और पाकिस्तान में इंडिया की जा रही है, ये रुकना चाहिए थोड़ा। जिन्हें किए हैं अपने 14 के बाद, वो काम 60-70 साल में पिछली सरकारें नहीं कर पाई। तो सबका विश्वास मोदी जी पे ही है, मोदी जी को ही आना है, और सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की बननी है, बाकी किसी और के बस का तो है नहीं। बात नहीं, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, पहले लोगों का जो आय थी और आज की आय में मेरे ख्याल 10 या 50 गुना का अंतर है। तो उसके साथ साथ देश में विकास भी हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, बहुत काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है देश में। आज हमारा भारत नंबर 1 नंबर 2 पे पहुंच गया है, पहले नाम भी नहीं था कहीं। हमारा विचार ये है कि मोदी जी को ही आना चाहिए, क्यों कि और कोई आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जैसा ही हो, ये नहीं कहते कि मोदी ही हो, लेकिन होना चाहिए इसी तरह का जो कि हमारा देश को संभाल सके। देंगे, मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है ठेला वालों के लिए, और हमने उसी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का ही। ऐसा ना, उसने हर काम सही कर रखा है मोदी जी ने, सड़कें वगैरह,
और सब चीज़। अब भाई महंगाई में तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो तो आपदा का हुआ है। बाकी सही है, गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया करा। योगी सेंटर में मोदी 101% लिख के लेना चाहे, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, कन्फर्म है। लगाता हूँ जो काम मोदी जी ने किए हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे देखते हुए किसी प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किया। जितनी फैसिलिटी मोदी जी ने दी है, इतनी फैसिलिटी किसी प्रधानमंत्री ने दी। जो काम मोदी जी ने दिए किए हैं, किसी भी ठेली वाले को, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी, कोई लोन नहीं दिया। बीच वाले खा जाते होंगे, अगर कोई स्कीम निकलती है तो हम तक पता नहीं चलता है। अब जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा कर रहा है। लोग बोलते हैं महंगाई है महंगाई, जितने अच्छे अच्छे काम किए, क्या वहाँ पैसा नहीं लगा है? पैसा लगा है, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा। वो गरीबी समझो या कुछ भी समझो, बहुत अच्छे काम किया मोदी जी को, हम मोदी जी के साथ।